एक बार की बात है, किसी गांव में एक भोला नाम का ग्वाला रहता था, जो कि रोज गायों को चराने गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वो संत रोज तप, ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते थे। भोला रोज संत को देखता तो उसे समझ ही नहीं आता था कि ये संत क्या कर रहे हैं, क्योंकि भोला सिर्फ 7-8 साल का एक नन्हा बच्चा था। एक बार की बात है, भोला संत के इन कर्मों को समझने के लिए उनके आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हो। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर भोला ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर भोला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। उसने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे भोला के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। भोला ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर भोला ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि क्या ये ही भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी सीधे साधे भक्त के हाथों से बंध गए। भोला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही भोला के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ भोला को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो भोला ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो कि निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ या लालच होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग भगवान की भक्ति सिर्फ निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती। भगवान तो सिर्फ साफ मन वालों को और शुद्ध हृदय वालों से ही खुश होते हैं और निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।